प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं के गणित का अगली एक्सरसाइज अर्थात 3.2 को ग्राफी विधि से हल करना बताएंगे। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थियों में से गणित पहेली में भाग लिया। कितने विद्यार्थी कुल हमारे पास? 10। अब इनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अतः x प्लस का y बराबर 10। क्यों? क्योंकि लड़का प्लस लड़की बराबर कितने थे? 10 थे। लड़का लड़कियों की टोटल संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन एक लाइन और दी हुई थी। क्या दिया था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हम इसको यहाँ लाएंगे और x माइनस का y एक्स वाई को इधर रखते हैं बराबर में 4 और ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास 2 समीकरण तैयार हुए। अब दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से करना है? चूंकि ग्राफी विधि से हल करना है तो हम इसको हल कर देते हैं। ग्राफी विधि में क्या करते हैं? पहला समीकरण यहाँ पे नोट करते हैं। तो x धन का y बराबर कितना आ जाएगा? 10। दूसरा क्या है? x माइनस का y बराबर 4। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। इनको थोड़ा थोड़ा पास यहाँ पे इसको y बराबर निकाल लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस का x। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे y बराबर जो हो जाएगा x माइनस का 4 के। अब हम x के मान हम अपने मन से लेते हैं। x बराबर यदि हमने 5 ले लिया है तो y बराबर कितना हो जाएगा? करके देखें आप। यहाँ 5 रखें। 10 माइनस का 5 बराबर 5 के। यदि आप आगे की बात करते हैं, x बराबर अपने मन से लेते हैं, 6 ले लेते हैं। रखें आप 6 ले लें। आपको नंबर अपने मन से लेना है, आप कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। यदि यहाँ पे 6 ले लिया है तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 6 बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर यदि आपने 7 ले लिया है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7। इसमें से माइनस हो जाएगा और 3 बन जाएगा। यदि मैं इसके बॉक्स बनाना चाहूँ, x और y का जो बनता है ग्राफ के लिए तैयार होता है, वो आपका x और y का ग्राफ बनेगा। तो ये x कहलाएगा। y बराबर x बराबर कितना है? 5 है, 6 है, 7 है। y के मान कितने निकाले मैंने? 5, 4, 3 निकाले हैं। जैसे मैंने समीकरण 1 के लिए निकाला, ऐसे हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। तो x बराबर यदि हम 6 ले लेते हैं, x बराबर 7 ले लेते हैं, x बराबर 8 लेते हैं, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा कितना? x ये कितना लिखना है? 6 लिखना है। 6 माइनस का 4 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे 7 माइनस का 4 3 होगा, और जाएंगे 8 माइनस का 4 आपके पास 4 होगा। इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। ये सारे नंबर हमने बॉक्स में पुटअप कर दिए। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ में हम ये सारे पॉइंट जो हमको लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंटों को हम इसमें प्रयास करते हैं। सो देखते हैं कैसे। ग्राफ में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो जब यहाँ पे 5 5 था तो x बराबर 5, 1 2 3 4 5 लेंगे, और y में 5 जाएंगे तो 1 2 3 4, और ये 5 एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। दूसरा था मेरे पास 6 4, तो हम यहाँ पे जब 6 पे जाएंगे तो ये 4 पे आ जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। आपको एक पॉइंट ये मिल गया था, एक ये मिल गया था। फिर 7 3, तो हम 7 पे जाएंगे, 3 पे 3 पॉइंट। 1 2 3 इनको हम लाइन मिला करके देखते हैं तो हमारे पास एक लाइन तैयार हो जाती है। इस समीकरण का यह समीकरण कहलाता है x धन y बराबर 10। दूसरी रेखा की बात करते हैं तो कितना था मेरे पास? यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना था? 6 2। आप चलें 1 2 3 4 5 6, 6 पे जाएंगे और 2 पे जाएंगे तो ये 2 पे आ गए, एक पॉइंट यहाँ मिला था। 7 3, 7 पे जाएंगे 3 पे मिल जाएगा, 8 पे जाएंगे 4, 8 पे गए 4। अब 1 2 3 ये पॉइंट मिले हमको, इन पे से हमने एक लाइन खींच दी है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं? इस पॉइंट पर काट रही हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। वह बिंदु कौन सा है? x बराबर 7 और y बराबर 3 होगा। अतः लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या 3 होगी। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं तो 5x धन 7y बराबर कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। दोबारा में देखते हैं तो 7x धन 5y बराबर 46 के हो जाएगा। तो 7x धन का 5y बराबर 46 के हो जाएगा। अब हम इनको ग्राफी विधि की सहायता से हल कर सकते हैं।
कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि में क्या होता है, आपको पहले एक समीकरण लेना फिर दूसरा लेना है। पहला एक समीकरण आपके पास कौन सा था? मेरे पास था 5x धन का 7y बराबर 50 के। दूसरा था आपके पास 7x धन का 5y बराबर 46 के। अब इन समीकरणों को ऐसा कुछ हल करते हैं कि y बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 5x के, या y बराबर निकालेंगे तो 50 माइनस का 5x बटे में 7 के। इसमें अपने मन से आपको ऐसे ऐसे मान रखने हैं कि आप आसानी से इनको 7 से पूर्णतः डिवाइड करें। तो x के मान आपको अपने मन से रखना है, x के मान अपने मन से रखना। तो अगर हम 3 रख देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस का 5 दिया 15 बटे में 7, इसमें से इसको माइनस किया 35 बटे 7 बराबर 5। अगर हम यहाँ पे माइनस का 4 रख दें तो माइनस का 4 से क्या होगा? 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस और 50 20 70 बन जाएगा। तो आसानी से डिवाइड हो रहा है। तो 50 प्लस का 20 बटे 7 70 बन गया है। 70 बटे 7 अर्थात 10 आ गया है। अगला नंबर देखते हैं। यदि हम और दूसरा कोई लें, 10 ले लें मान लो, तो 10 पनो 50, 50 में से 50 जाएंगे 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 50 बराबर में 0 हो जाएगा बटे में 7 इक्वल टू 0 बटे में 7 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इसका आसानी से हम बॉक्स बना सकते हैं। अब बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स में क्या आएगा हमारे पास? बॉक्स देखते हैं हमारे पास कैसा बनेगा। यहाँ पे x आएगा, यहाँ y आएगा। अपने मन से लेंगे 3 माइनस का 4 10 जो हमने मन से लिए हुए हैं, ये x के नंबर आ गए हैं। अब y के आंसर क्या थे? 5 10 और 0 के 5 10 और 0 के। जैसा मैंने एक पहले समीकरण के लिए किया है ऐसा ही हम दूसरे समीकरण के लिए करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 7x के। y बराबर बन जाएगा 46 माइनस का 7x बटे में 5 के। अब आपको फिर से x के मान रखने हैं, कोई 3 मान रखना है x के कम से कम। अगर हम 3 रख करके देखते हैं तो 7 या 21 और 46 में से 21 जाएंगे। सो y बराबर कितना हो जाएगा? 46 माइनस का 21 बटे में 5 और ये बच जाएगा 25 बटे 5 बराबर 5 के आ जाएगा। यदि मैं अगला नंबर कुछ और सोचूं, 8 सते 56 कर लूँ तो भी 46 माइनस 56 आराम से हो रहा है। y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 56 बटे में 5। अगला नंबर यदि हम x बराबर ले लें माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 लिए तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 7 दूनी 14 बन जाएगा। सो 46 प्लस का 14 बटे में 5, इन दोनों को जोड़ेंगे, शायद कहीं 60 आ रहा है। 60 बटे 5 बराबर 12 के। इस प्रकार से इसका भी हम बॉक्स बना सकते हैं। तो हम बॉक्स बनाने गए तो हमने इसके आराम से नंबर निकाले हैं। क्या निकाले हैं? ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। x बराबर तो 3 8 माइनस का 2, 3 8 माइनस का 2। यहाँ पे आते हैं 5 है माइनस का 2 है और ये 12 है। इस प्रकार से हमने इसका बॉक्स बना लिया। अब अगर हम इसके ग्राफ की ओर बात करते हैं तो ग्राफ में आपके पास नंबर है, आपके पास 3 5। अब आप आसानी से जाएंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 को, फिर माइनस का 4 10, तो ये माइनस का 4 और ये 10। अगला पॉइंट है 10 0, तो ये आ जाएगा 10 0। तो 1 2 और 1 3 तीनों को मिला देंगे, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। दूसरी रेखा से बात करते हैं, उसमें क्या था मेरे पास? 3 5, तो ये 3 है और ये 5 है। आपका अगला था आपके पास 8 माइनस का 2, तो ये 8 था और माइनस का 2 अर्थात यहाँ नीचे गया। इनको दोनों पॉइंटों को मिलाया और मिला करके ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? x बराबर 3 और y बराबर 5 में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे
जैसा कि हम ग्राफ में देख चुके हैं, ग्राफ में x बराबर 3 और y बराबर 5 आया था। 3 क्या था हमारे पास, एक पेंसिल की कीमत थी, और y क्या था हमारे पास, एक कलम की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये और एक कलम की कीमत 5 रुपये होगी। अब हम कुछ नियमों की चर्चा कर लेते हैं। यदि ये ग्राफ में रेखाएं कुछ खटती हैं और रेखाएं अगर एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं। ऐसी स्थिति में इसका अद्वितीय हल होता है और इन हलों को हम संगत हल कहते हैं। अच्छा, ये कंडीशन कब निकलती है? यदि हम सामान्य समीकरण, हमारे पास 2 समीकरण थे, कौन कौन से थे, a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, 2 समीकरण हैं। यदि हम इनकी तुलना करते हैं तो a1/a2 और b1/b2 दोनों के दोनों यदि बराबर नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेद करती हैं और अद्वितीय हल होंगी। ग्राफ में कुछ इस प्रकार से निरूपित होंगे। यदि हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों बराबर हैं, तो एक के ऊपर एक रेखा जाएगी, अर्थात रेखाएं कैसे हो जाएंगी, संपाती होंगी। और जब संपाती होंगी तो कई जगह प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इनके अनेक हल होंगे। हल इनके कैसे होंगे, संगत होंगे। एक लास्ट कंडीशन की बात करते हैं तो लास्ट कंडीशन आपके पास क्या थी, वो थी आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब रेखाएं दोनों की दोनों समानांतर होंगी, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी, इनका कोई भी हल नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं और इनका हल असंगत होगा। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म में प्रतिच्छेद करते हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमको जो रेखाएं दी गई हैं, समीकरण आपको दिए हुए हैं, 5x ऋण का 4y धन 8 बराबर 0 के, या 7x धन का 6y ऋण का 9 बराबर 0 के। हम सामान्य समीकरण से तुलना कर लेते हैं। सामान्य समीकरण था मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के। आप यहाँ बताते हैं a1 कितना हो जाएगा, a1 कितना होगा 5/7 के, तो ये हो जाएगा 5/7 के। b1 कितना होगा माइनस का 4/6 के। c1 कितना होगा, यदि आप आराम से देख सकते हैं तो c1 कितना होगा 8/9 के, तो ये हो जाएगा 8/9। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या नहीं है, तो हम कहेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः रेखाओं अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण के अद्वितीय हल होगा, अर्थात रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो इसमें आपके पास समीकरण है 9x ऋण धन का 3y बराबर धन का 12। सामान्य समीकरण से तुलना कर लेते हैं। सामान्य समीकरण मैंने आपको बता ही दिया है। तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा 9/18 के, 3/6 के और 12/24 के। अब ध्यान से देखें, कहीं ये 9 से कट रहा क्या, 9 एकम 1, 9 एकम 1 9 के, और 9 दूनी 18 के, 1/2। ये कहीं 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, 3 दूनी 6। ये कहीं 12 से कट रहा है, 12 एकम 12 दूनी 24 के। अर्थात ये तीनों के मान बराबर। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 बराबर है 1/2 के। अतः रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं संपाती होंगी। मैं आपको इसके नियम पहले बता चुका हूं। एवं अनेक हल होंगे। कुछ इस प्रकार से होगा। कितना हो जाएगा, अगर हम इनकी सामान्य समीकरण से तुलना करते हैं तो कितना बन जाएगा, 6/2 बन जाएगा, माइनस का 3/1 बनेगा, और 1 हो जाएगा 10/9 के।
लेकिन इनको जब हम हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, तो 3/1 3 बार जाएगा, ये भी ऋण ऋण का ये भी 3 हो जाएगा और ये 10/9 ही रहेगा। इसमें क्या हुआ है, 2 चीज़ें बराबर हो गई हैं, तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अर्थात क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानांतर होंगी, रेखाएं समानांतर होंगी, अर्थात कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।